इंदौर के पानी को लेकर शुरू हुई सियासी जंग अब और तेज हो गई है। कांग्रेस की 90% पानी के सैंपल फेल रिपोर्ट पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने तीखा पलटवार किया है। महापौर ने कांग्रेस के दावों को सफेद झूठ और स्वच्छ इंदौर को बदनाम करने की साजिश बताया है। उनका कहना है कि नगर निगम के पास पानी सप्लाई और गुणवत्ता से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और शहर में लगातार व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही है। महापौर ने नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी से कहा, अगर उनके टैंकर चल रहे हैं तो उन्हें बंद कर निगम को सहयोग करना चाहिए। जहां जरूरत होगी वहां निगम खुद पानी पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि संकट के समय सभी को मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस हमेशा शहर को बदनाम करने की राजनीति करती है। महापौर ने कांग्रेस और जीतू पटवारी की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पानी के सैंपल फरवरी में लिए गए थे तो रिपोर्ट इतने दिन तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट में पारदर्शिता नहीं है और प्लास्टिक की बोतलों में सैंपल लेना वैज्ञानिक तरीके के खिलाफ है। महापौर ने कहा कि इंदौर को वाटर प्लस का दर्जा मिला हुआ है और शहर में पानी सप्लाई का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है वहां अब निगम की टीम अलग से जांच करेगी। देखिए, इंदौर में अभी वर्तमान की स्थिति में पानी के सही वितरण को लेकर नगर निगम की टीम, उसका एक एक कर्मचारी लगातार मेहनत करके उन हिस्सों में पानी पहुंचाने का काम कर रहा है जिन क्षेत्रों में बोरिंग सूख गए, और करीब 650 से ज़्यादा टैंकर नए बोरिंग करके नए हाइड्रेंट बनाकर हम पूरी ताकत से जनता की सेवा कर रहे हैं। ये एक अलग विषय है, लेकिन आज मैं विशेष रूप से आपसे इस बारे में बात करने के लिए आप सबको आमंत्रित किया है कि शहर में कोई घटना हो, दुर्घटना हो या कोई क्राइसिस आए, ऐसे समय में कांग्रेस हमेशा ओछी राजनीति कर छोटी राजनीति कर शहर का नाम बदनाम करने की कोशिश करती। उन्होंने कभी ये मौका नहीं छोड़ा। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, कांग्रेस विपक्ष के नाते कोई बात कहेगी तो उसको आप भी सुनते हैं, उसमें से कुछ ऐसा शहर हित का विषय होता है हम भी उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा शहर को बदनाम करने का काम किया। आज पूरे शहर में कांग्रेस ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि शहर बूंद बूंद को तरस रहा है। मैं उनसे ये बहुत स्पष्टता से पूछना चाहता हूँ कि बिजलपुर में और मूसाखेड़ी में स्काडा सिस्टम लगा हुआ है, जितना पानी माँ नर्मदा जी से फ़िल्टर होके इंदौर पहुँच रहा है और वो टंकियों तक कितना पहुँच रहा है उसका डिजिटल रिकॉर्ड है। उसी आधार पर इंदौर के पानी का मैनेजमेंट होता है और करीब 360 mld से ज़्यादा पानी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि इस बार हज़ारों की संख्या में हमारे बोरिंग सूखे और उन क्षेत्रों के बोरिंग सूख गए जहां नर्मदा जल वितरण की व्यवस्था नहीं है। उन कॉलोनियों में जिनमें नर्मदा जी की लाइन नहीं है, जिन मल्टियों में नर्मदा जी का कनेक्शन नहीं है, वहाँ भी हम पानी लगातार लोगों को पहुँचा रहे हैं। लेकिन कम पानी पहुंचने की बात पर, उसकी वितरण की प्रॉपर मैनेजमेंट की बात पर शहर को बिना पानी का बताने का काम विपक्ष ने किया है, जो शहर की बदनामी है। और मैं आशा करता हूं कि कैसा भी विपक्ष हो उसके लिए सबसे पहले शहर है। और मान लीजिए कोई संकट आए तो हम सब मिलकर उससे कैसे निपटें, ये सबकी जिम्मेदारी है। जीतू पटवारी और कांग्रेस ने आज से 3 दिन पहले राजवाड़ा पे प्रदर्शन किया और कहा कि 3 दिन बाद हम एक रिपोर्ट जारी करेंगे, और यहाँ तक कहा स्पष्टता से कि शहर का 90% पानी जहरीला है, और यदि इंदौर का पानी जहरीला है तो ये बदनामी शहर की है। और उनका ये स्टेटमेंट एक LLB के स्टूडेंट होने के नाते, पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट होने के नाते, और अब तो पानी की टेस्टिंग के भी वो एक्सपर्ट हो गए, एक बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट बनकर वो उभरे हैं। तो ऐसे हाइड्रोलॉजिस्ट ने पूरे शहर का 90% पानी जहरीला बताया है, तो ये शहर की बदनामी है। जो शहर अपनी मेहनत से सफाई में नंबर 1 है, वाटर प्लस का दर्जा उसके पास है। अब ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने पढ़े लिखे आदमी को ये नहीं मालूम है कि वाटर प्लस और वाटर कंटेंट और वाटर की क्वालिटी किस आधार पर तय होती। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से इसलिए बुलाई है
कि जीतू पटवारी का ये बयान इस शहर के साथ धोखा है, इस प्रदेश के साथ धोखा है, और जो झूठ उन्होंने बोला है, उन्होंने तो मुझे चुनौती दी थी कि मैं उसको कोर्ट में सिद्ध कर पे बताऊं, पर एक सामान्य विधि के स्टूडेंट के नाते मैं अभी आपके सामने सिद्ध कर दूंगा कि उनकी रिपोर्ट और उनका चैलेंज सफ़ेद झूठ है और प्लान करके शहर को बदनाम करने के लिए जारी किया गया है। उन्होंने कहा शहर का 90% पानी जहरीला है। अगर पानी 90% जहरीला है तो वो पूरे इंदौर के सामने ये बताएं कि शहर के 90% पानी को जहरीला बताने के लिए क्या उन्होंने 90% एरिया से सैंपल लिए? नहीं। इसे जान करके नहीं बोला ताकि ये ना लगे कि हम कांग्रेस भाजपा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 240 के 240 सैंपल, अगर उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उनकी हम भी जांच कराते, उसको ठीक करते। 311 ऐप पर हमको गंदे पानी की शिकायत मिलती है, जहाँ से मिलती है हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और ठीक भी करते हैं। तो इन्होंने जब जाके सैंपल लिया तो निगम को साथ ले जाते, हम निगम की टीम भेजते और वो जो सैंपल कलेक्ट होता वो स्टैंडर्ड से होता, प्रोसीजर से होता। अब कांग्रेस के पढ़े लिखे कार्यकर्ता प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के चेक कराने दिल्ली भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में ही बहुत सारी लैब हैं जो इस स्टैंडर्ड का टेस्ट करती हैं। जो टेस्ट उन्होंने कराए वो इंदौर में GSITS में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाते। उन्होंने इंटेंशनली अपने किसी व्यक्ति के माध्यम से, उसने ये भी लिखा है कि मैंने इस लैब में भेजा है। मैं आपको वो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि वो क्यों राजनीति से प्रेरित है और क्यों शहर को बदनाम करने के लिए है। ऑनरेबल श्री जीतू पटवारी जी, प्रेसिडेंट MPCC भोपाल मध्य प्रदेश। विषय: टू सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द आइडिया शेयर्ड विथ मी एंड टास्क गिवन बाय यू फॉर विजिट ऑफ ऑनरेबल श्री राहुल गांधी जी ड्यू टू 22 डेथ इन भागीरथपुरा caused by drinking contaminated water being supplied by Indore Municipal Corporation and Jal Nigam in 7 constituencies of Indore. With due respect, as per the subject mentioned, I feel privileged to submit drinking water test report of 29 wards. We had taken a team of technical experts from Uniglobe Analytic Private Limited. जिस व्यक्ति को इन्होंने ठेका दिया था उसने अपनी मर्ज़ी से किसी लैब को दिया। मैं भले ही उस लैब की अस्तित्व पे या उसकी साख पे प्रश्न ना उठाऊं, लेकिन नोएडा में जाके किसी लैब में टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत थी? और इस रिपोर्ट में भी कहीं नहीं लिखा है कि शहर का 90% पानी जहरीला है। ये उन्होंने किस आधार पे कहा?